लेकिन अगर भगवान पर आपको भरोसा है, ठाकुर पर आपको अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपने वो कहानी सुनी नहीं सुनी जगन्नाथ जी वाली? आज भी जगन्नाथ जी किसी भक्त का बुखार ले लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने एक भक्त का बुखार ले लिया और 15 दिन तक भगवान आज भी बुखार में पीड़ित रहते हैं, केवल भक्त का बुखार ले लिया। इसलिए मैं जो बहुत अच्छा लगता है श्रीनाथ जी में जो होता ना, पाने वाले श्रीनाथ जी और भेजने वाले श्रीनाथ जी, देने वाले श्रीनाथ जी। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के यहाँ अच्छी चीज है, बहुत अद्भुत लगता है कि पाने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी, भेजने वाले भी श्रीनाथ जी। हाँ, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी महाराज। तो भगवान पर भरोसा रखोगे तो भगवान आपके कष्टों का हरण करेंगे और किसी बहाने आपको वो प्रसन्न रखेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए। कई आदमी को लोग तो ताना मारते हैं, अरे यार तू तो बड़ी भक्ति करता, फिर ये क्यों? अरे छोड़ो ना, अपना प्रारब्ध भोग रहा है, कर्म को काट रहा है, काटना तो पड़ेगा। राम सुखदास जी महाराज जी ने कहा, भैया कर्म तो भोगना पड़ेगा, कष्ट को तो काटना पड़ेगा, और कष्ट काटने से ही कम होंगे। या तो अभी काट लो, नहीं फिर आना पड़ेगा, या तो अभी काट लो, कर कष्ट मिले इसको काट लो, नहीं फिर आना पड़ेगा। या कोई महापुरुष जीवन में आ जाए, कोई गुरु की चोट लग जाए जीवन में, या कोई समर्थ गुरु आपको उस परम तत्व की याद दिला दे तो कुछ बात अलग है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट मामला है ये अंदर वाला मामला बड़ा डिफिकल्ट मामला है ये। जैसे हिरण के पास कस्तूरी, हिरण को पता नहीं है, इसी तरह हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें पता नहीं है, हम भटक रहे हैं। और यहां पुनः मेरे सदगुरुदेव भगवान कह देते हैं कि रास्ता अंदर से बाहर क्यों भटक रहे हो, विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो, रास्ता अंदर से बाहर क्यों भटक रहे हो। भटको मत, भागो मत, जागो, किसी समर्थ गुरु का पल्ला पकड़ो, भागो मत, जाग जाओ, जीवन बदल जाएगा। आज तो तुम्हें असर नहीं होगा लेकिन बहुत बड़ा असर हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन राधा रमण, धीरे 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 धीरे। हाँ, लेकिन अब आपने सोचा था कि यार जिंदगी यूं फिसलती चली गई, कितना समय निकल गया पता ही नहीं लगा, देखते देखते बाल धोले हो गए, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। कभी सोचा था यार कभी ऐसा भी हो सकता है? पुरानी फोटो देखो कैसा लगता है आदमी यार। हाँ, पुरानी फोटो देखो कितनी एनर्जेटिक लगता है, देखते 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 आदमी बूढ़ा हो गया और हाथ से समय फिसल गया और महाराज हम भजन नहीं कर पाए। जीवन में धोखा ये रह गया कि हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, देखते देखते समय फिसल गया, समय को नहीं पकड़ पाए हम लोग, समय को नहीं बांध पाए, कोई नहीं बांध पाया। लेकिन अब कई लोग बाद में बहुत दुखी होते हैं कि महाराज जी उस समय भजन किया नहीं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में सींचो और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होता है। कोई महापुरुष की कोई चोट लग जाए अलग बात है, उसको मैं नहीं कह सकता। कोई समर्थ गुरु के जीवन में चोट लग जाए वो बात अलग है, लेकिन यूं बुढ़ापे में भजन हो नहीं सकता। बचपन में पेड़ लगा दो, जवानी में खूब जल डालो, सींचो उसको, और बुढ़ापे में फल खाओ। और बुढ़ापा फल है, बुढ़ापे में माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, अपने आप राम 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 अपने आप निकलना चाहिए। बुढ़ापे में माला लेके बैठोगे, माला गिर जाएगी, हाथ से समय न माला, यूं होता है, कहां माला लेके बैठोगे? नहीं, बुढ़ापे में भजन नहीं, बुढ़ापे में फल खाओ। बचपन में पेड़ लगा दो, जवानी में सींचो, खूब भजन करो। अगर आपने गोविंद के नाम लिख दी, सच मानिएगा बुढ़ापा आपका बहुत प्यारा हो जाएगा। आपको कहीं किसी के सामने सजदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाकर माथा झोंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्व पाप प्रणाशनम। बुढ़ापा सुधारो, लेकिन बुढ़ापा पता नहीं महाराज जी कब आ जाता है। आदमी इंतजार करता, अरे अभी तो जवानी है, अभी भजन थोड़ी होगा, बुढ़ापे में करेंगे। हाँ, बुढ़ापे में कुछ नहीं होना है, सुबह टेबलेट, दोपहर को टेबलेट, रात को टेबलेट, काहे का भजन? हाँ, बीमार हो रहा आदमी, न खाना स्वस्थ रहा, न पहनना स्वस्थ रहा, न उठना स्वस्थ रहा, न सोना स्वस्थ रहा,
न जीना स्वस्थ रहा, न आहार स्वस्थ रहा, न व्यवहार स्वस्थ रहा, कुछ स्वस्थ रहा ही नहीं हमारा, कुछ स्वस्थ नहीं है। अंदर से हम लोग इतने खोखले होते जा रहे हैं, इधर से इतने कमजोर होते जा रहे हैं। जीवन को जीना नहीं आया ढंग से, जीवन को जीना नहीं आया, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। सच मानिएगा, समय फिसलता चला जाता है। आज भी कई बार मैं 17 साल पुरानी मेरी कथा देखता हूं तो लगता है यार 17 साल पहले मनुष्य है। लगता है एक बात होती है, बहुत से लोग अपनी मेरी कथाएं देखते हैं अपना। अब हम तो क्या देख, हम तो अपनी कथाएं देख सकते हैं। हाँ, पूरे 17 साल हो गए मुझे कथा गाते हुए। 17 साल में जितने बहुत सारी कथाएं मैंने, कितनी कथाएं मैंने गाई है मुझे खुद याद नहीं है। एक भक्त ने कहा महाराज अब लिखते नहीं हो क्या? मैंने कहा यार एक भक्त ने ये कह के तोड़ दी माला, तू बेहिसाब देता मैं तेरा गिन गिन के नाम लूं थोड़ा सा, अब क्या लिखे? रोज है कथा। कबीरा मांगे मांगना दीजे वर मोई दोई, संत समागम हरि कथा मोगर निस दिन होए।